जो एक बिग बॉस करने से मिल जाता है। 5 साल पहले पूछता ना कि आप कर सकते हो बिग बॉस, ऐसे नो, फियरलेस, और आप अपना अपना पॉइंट रख सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो बिग बॉस इज समथिंग लाइक दैट। इंस्टाग्राम वालों के भी मिथ ब्रेकिंग हो रही है बिग बॉस में। व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई आर दे हियर, इज वेयरिंग अ साड़ी एंड गोइंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, वेयरिंग दोज सेक्सी ब्लाउजेज, एंड 90% इंडिया वो सोच भी नहीं सकता। तानिया मित्तल रखने से कोई मित्तल नहीं बन जाता ना। आपके कौन बालाजी के कुछ शोज आप फैमिली के साथ बैठ के देख लो। सीन अ टाइम जब बिल्कुल काम नहीं था, कि जितना रिजेक्शन एक एक्टर फेस करता है, बहुत मजा आ रहा है और बहुत थक रहे हैं, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की जरूरत उतनी नहीं है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाय गाइस, आई एम प्रणीता पंडित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। जी। कहते हैं ना कि लोगों को लगता है ये काफ़ी इजी होता है बहुत एज एन एक्टर, या आप अपने आप को एज एन इन्फ्लुएंसर देख लो, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या कहना चाहोगे आप? So of course I have been a part of this industry for more than 15 years now. तो 15 साल में तो बहुत सारी चीज़ें देख ली है, लाइक प्राइम शोज में काम भी कर लिया, सीन दैट पीक, सीन अ टाइम जब बिल्कुल काम नहीं था। देन आई फील द जर्नी हैज़ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अप एंड डाउन। अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट है तो आप समझते हैं, एंड बहुत से लोग सोचते हैं दैट इट इज़ अ वेरी रोजी वर्ल्ड. It is beautiful. I think being an actor is great, but at the same time you have to be prepared for the world, because the reality is कि जितना rejection एक actor face करता है वो शायद कोई और नहीं करता. And I'm very glad कि right now I'm also a part of this whole social media influencer clan. And in fact we are the first mom influencers का जो generation है, that is us. So my journey has been full of surprises and shocks. So yep, there was a time जब back to back I did Kasam also, I did Kavach also, and 17 घंटे काम कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत थक रहे हैं. And then I of course entered the family way, and I have a daughter who's 5. तो बड़ा एक कॉन्शियस सा ब्रेक लिया था. मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि अब 6 महीने बाद मैं बस सीधे काम शुरू कर लूँगी, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. एंड रियलिटी इज़ दैट व्हेन यू हैव अ चाइल्ड यू फील लाइक यू वांट टू स्पेंड एंड गिव इट योर बेस्ट, क्योंकि एज एक्टर्स, एज ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सो यूज्ड टू जो भी काम हम करते हैं उसको अपना 100% देना बहुत ज़रूरी होता है. तो आई फील दैट yes, thanks to her I started doing content creation, because I realized कि मैं उसके साथ और टाइम स्पेंड कर पाती हूँ. एंड of course once an actor always an actor, तो वो कीड़ा तो कभी नहीं जाता, बट that struggle for an actor, चाहे वो सुपरस्टार हो, it's still always going to be on. बट हमने एक और चीज देखी कि अब तो आप एंकर का भी काफी चीजें आपने भी स्टार्ट कर दी है जी. ये कब ख्याल और ये थॉट्स कब आए कि चलो हम भी कुछ पॉडकास्ट करते हैं या कुछ इंटरव्यूज करते हो? क्या कहना चाहोगे आप? सो एक्चुअली वही मैं बोलती हूँ ना, इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. एज ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो हम इवॉल्व होते रहते हैं. पहले जैसे किरदारों को प्ले करना सीखा, एंड लगा कि दिस इज़ द ओनली वे जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. और जब से आई बिकेम लाइक अ पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया यूनिवर्स एंड द क्रिएटर क्लैन, एंड इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, जहाँ पे मुझे लगने लगा कि ओह, मेरी आवाज़ सुनने में लोग इंटरेस्टेड है. बिकॉज पहले मुझे लगता था शायद नेत्रा या रेखा या ऑल द कैरेक्टर्स जिनकी आवाज़ है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ या जो मैं हूँ प्ले कर रही हूँ, लोग सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई फैंस that they gave me that much love for me being Pranita Pandit. And I thought कि ये एक ऐसा space है जहाँ पर I can explore, I can talk about things that I believe in, and be completely honest about everything that जो अच्छा लगा, बुरा लगा. In fact even brand campaigns, पहले advertisements were done like in a big way. लोग crores of rupees खर्च करते थे for one ad with one celebrity. और अब ऐसा है that there are so many products that I endorse online. So I realized that I have a voice that people want to hear, and people appreciate it, and that is how this anchoring journey started. And I realized that I can talk well. तो मुझे लगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों को और सामने लेकर आना चाहिए जो जिनकी आवाज़ है जो शायद लोग सुनना चाहें. सो बट हमने एक चीज देखी जो कोविड आया, जी. काफी चीजें चेंज हुई है आफ्टर कोविड,
क्योंकि जैसे आपने देखा होगा आप भी एक टीवी इंडस्ट्री के पार्ट रह चुके हो, जहाँ पर हमने ये देखा रातों रात एक्टर चेंज कर दिए जाते हैं, टीवी के टीआर भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, शोज आई थिंक 50 एपिसोड भी पूरे नहीं हो रहे और शोज बंद हो जा रहे। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो डिफरेंस है बिफोर कोविड आफ्टर कोविड, ये क्या आपने भी देखा, ये चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं? एग्जैक्टली ये बहुत एक बड़ा हिट था आई थिंक जो पूरी इंडस्ट्री ने लिया है। एंड इनफैक्ट अभी भी मैं कहूँगी दैट बेयरली कुछ गिने चुने शोज़ हैं जो चल रहे हैं टेलीविज़न पे, जिसकी अभी भी फ़ैन फॉलोइंग है। टीवी विल ऑलवेज बी अ मास मीडियम, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन। और जैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, जैसे छोटे शहर के लोग हैं, अभी भी अगर मैंने एक एक्चुअली शो किया था दूरदर्शन पे, एंड आई रिमेंबर मैं ट्रैवल कर रही थी वहाँ पर, उन्होंने मुझे उस इंसान के नाम से बुलाया एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। ये सो जो रीच है टेलीविज़न का वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सेइंग दैट टीवी शोज़ अब उस लेवल पे चल ही नहीं रहे हैं जिस लेवल पे चलने चाहिए थे या चलते थे, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, देयर इज़ सो मच एक्सपोजर, इंटरनेट हैज़ एक्सप्लोडेड, कंटेंट क्रिएशन हैज़ एक्सप्लोडेड। आज लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं एंड विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो इन अ वे, बिकॉज एनीवन, आपने देखा है द राइज इन स्टारडम ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, एनीवन हु हैज़ अ वॉइस नाउ, उसको शायद स्ट्रगल करके इतना एक ऑडियंस को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की ज़रूरत उतनी नहीं है टू गेट अ जॉब। इफ़ यू आर गुड एंड यू आर लाइक्ड बाय द ऑडियंस, यू आर अ स्टार। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ ड्यूरिंग आई थिंक कोविड। लॉट ऑफ पीपल वेंट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज सबके पास बहुत टाइम था, सोशल मीडिया बूम हो गया, OTT प्लेटफॉर्म बूम हो गए। टेलीविज़न विल ऑलवेज बी देयर, जिसको आई डोंट थिंक यू कैन बीट। बट हाँ, अब वो वाला जो स्टारडम जो फील कर लिया जिन लोगों ने, उन्होंने कर लिया। अब आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्ट। यस बट जैसे कि हमने पहले देखा था कि फैमिलीज एक साथ बैठकर सारे शोज देखती थी सब चीज़, बट अब ऐसा हो गया कि शायद ही कोई फैमिली एक साथ बैठकर कोई शोज देखे, क्योंकि फ़ोन एक ऐसा माध्यम हो गया कि लोगों ने अपनी एक पर्सनल लाइफ उसे बना ली। क्या मैं जानना चाहूँगी ये सारी चीज़ें जो कोविड के बाद चेंज हुई है, डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये राइट है चीज़ें? एक्चुअली ये एक शिफ्ट तो आ गया है एंड वही वाले बोलते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दिस इज़ ऑफ कोर्स द नेगेटिव साइड। कभी कभी मुझे भी रियलाइज़ होता है, मैं और मेरे हस्बैंड लाइक लिटरली टीवी चल रहा है हमारे सामने, हम दोनों बैठे हुए हैं, वी आर सपोज टू वॉच अ शो टुगेदर, बट हम दोनों फ़ोन पे। एंड आई एम श्योर कि आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, बिकॉज लाइक आई सेड कंटेंट एक्सप्लोड हो गया, देयर इज़ टू मच ऑप्शन, देयर इज़ लोगों का जो बैंडविड्थ होता था कि आधे घंटे बैठ के देखें किसी चैनल को, किसी शो को, अब उनको पहले होता था कि आप 1 घंटे का शो देख रहे हो, फिर वो हो गया चलो आधे घंटे का, फिर हो गया 20 मिनट का, फिर उसके बाद पॉडकास्ट टाइप छोटे वाले शोज़ आ गए। अब आ रहे हैं माइक्रो सीरीज़ विच इज़ नाउ द नेक्स्ट बूमिंग इंडस्ट्री। वो 1-1 मिनट के एपिसोड्स हैं। सो everyone is just scrolling throughout the day, मतलब मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है कि stop, keep the phone aside. So this is a very worrisome aspect कि एक्चुअली लोगों को फिक्र करनी चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। और शोज़ भी ऑफ कोर्स वैसे वाले बहुत कम हो गए हैं जो कह रहे हैं ना फैमिली के साथ बैठ के देख लो। पहले क्या होता था, ऑप्शंस ही बहुत कम थे, तो पूरा परिवार अगर कुछ देखना चाहता है टीवी में तो उनको साथ आके देखना पड़ता था। अच्छा लगे बुरा लगे, बुराइयाँ भी कर रहे हैं, बातें भी चल रही है, डिनर भी कर रहे हैं एंड यू वॉचिंग टीवी एंड यू आर डिस्कसिंग। बट अब क्या है, एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस कि अब मुझे ये नहीं देखना, मुझे तो समथिंग एल्स देखना जो शायद मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता। They will go in their room and they will watch it there, or else they will scroll and they'll watch it on their phone. So इससे एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट और डिस्टेंस भी आ गया है फैमिलीज़ में। एंड आई रियली होप कि जो वो होता था ना संडे 12 बजे का एक प्राइम टाइम शो, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो रियली मिसिंग ऑन टेलीविज़न। ऐसा अभी तक ऐसा एक कंटेंट नहीं आया है। वो टाइम ऑफ महाभारत, द टाइम वेयर all the kids, family people could sit together and watch one show which is interesting, has drama, is educational, जो शायद एक 5 साल का बच्चा भी देख सके and enjoy कर सके and सीख सके उसमें से कुछ, and somebody who is 70 also you can they can watch. So that is missing. So I feel that ऐसा कुछ आना चाहिए अब। Yes, but अगर मैं बात करूँ कि आपके ऐसे कौन से शोज है अगर उनके पार्ट 2 आए आप उनका हिस्सा रहना चाहोगे, तो वो कौन से शोज हैं?
ओ माय गॉड, मुझे तो अभी इतने सारे लोग एक्चुअली इवन इंस्टाग्राम पे 2017 कसम आई थिंक एंडेड, एंड उसके बाद से आई, अब हम 25 में हैं, इट्स बीन ईयर्स, आई थिंक बीच में एक बार रिपीट टेलीकास्ट हुआ था, बट टिल नाउ एवरी वन इज़ लाइक कि कसम का पार्ट 2 कब आएगा, कसम का पार्ट 2 क्या कब आएगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ न्यूअर देन ऑफकोर्स कहानी। आई थिंक कहानी का भी पार्ट 2 आना ही चाहिए। आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ कहानी घर घर की, the original series, but I am looking forward to that like a lot कि क्या पता after क्योंकि that step is taken, and of course बालाजी के कुछ shows are cult and I think they should be remade. I've been a part of Kasauti as well, so why not? वाओ, वेल इसके साथ ही साथ आजकल रियलिटी शो काफी चल रहे हैं। अगर जी, हमने जी। देखा कि अगर इफ इनकेस कोई टीवी शो हो गया या मूवी, बट उनके कंपेयर में रियलिटी शो काफी चल रहा है। अगर आपको मौका मिले तो कौन सा रियलिटी शो करना आप पसंद करोगे? ये तो बड़ा ही वैसा वाला क्वेश्चन है, बिकॉज यू नो रियलिटी शो का अगेन आई एम ऑलवेज इन टू माइंड्स कि वन साइड इज़ कि अरे द काइंड ऑफ यू नो स्टारडम, दिस काइंड ऑफ फेम दैट यू गेट विद द रियलिटी शो, कभी कभी हमें लगता है कि यार 10 शो कर लिए फिर भी वो नहीं फील हो रहा जो एक बिग बॉस करने से मिल जाता है। तो इट इज़ ऑफकोर्स फॉर एन एक्टर अ शॉर्टकट, सो आई वुड वॉन्ट टू डू इट फॉर दैट शॉर्टकट लाइक अ शो लाइक बिग बॉस, एंड एट द सेम टाइम आई फील मोर कॉन्फिडेंट। लाइक मुझसे अगर कोई 5 साल पहले पूछता ना कि आप कर सकते हो बिग बॉस, आई से नो, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर दैट लोग मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, बट नाउ आई फील नो, पीपल आर, देयर इज़ अ स्पेस फॉर एवरी वन। ज़रूरी नहीं है कि आप ही बहुत कोई यू नो कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर हो लाइफ में, आपके कुछ हो ही रहा हो तो ही यू कैन बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, बट इफ़ यू आर अ क्लियर ह्यूमन बीइंग एंड यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर fearless और आप अपना पॉइंट रख सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, आई थिंक इवन अ पर्सन लाइक दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द शो। एंड वो बोलते हैं ना सारे मिर्च मसालों को डाल के एक डिश बनाई जाती है, तो बिग बॉस इज समथिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक देयर इज स्पेस देयर। तो आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? ओ गॉड, इस बार का तो कुछ इस बार आई वॉज अ लिटिल टेकन अ बैक, बिकॉज मुझे वही लगा कि बिग बॉस का चाम हुआ करता था पहले, विच वॉज लाइक यू नो सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ देखना। नाउ वी आर वॉचिंग पर्सनल लाइव्स ऑफ पीपल। अब सबके पर्सनल लाइफ, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, इज़ ऑन इंस्टाग्राम। तो अब इंस्टाग्राम वालों के भी मिथ ब्रेकिंग हो रही है बिग बॉस में, सो आई एम नॉट लाइक अ बिग follower or a big fan as of now this season especially, because there were a lot of people जिनको तो मैं जानती ही नहीं थी, and I was like oh my god am I missing out, like 2-3 कैरेक्टर्स है ऑफकोर्स जिनको आपने देखा हुआ है, तो 2-3 फेसेस है, रेस्ट इट वाज लाइक ओ माय गॉड हु आर दीज पीपल, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई आर दे हियर, तो ऐसा वो हो दो गया तीन था। faces कौन है? ऑफकोर्स कुनिका, तान्या मित्तल, आई डोंट नो, आई थिंक उसने बहुत अपना इंस्टाग्राम बूस्ट किया होगा, बिकॉज आई नेवर इवन फॉलोड हर, पर मुझे उसका कंटेंट दिखने लग गया था, सो आई थिंक इट्स अ, कभी कभी मुझे लगता है आई हैव सीन ऑल हर रील्स वेयर शी इज़ टॉकिंग बिग अबाउट इट, मुझे लग रहा है ये हर महीने ना इंस्टाग्राम पे भी पैसे डाल रही होगी टू रीच सो मेनी मिलियंस, लाइक 5-5, 10-10 लाख रुपए, दे मस्ट बी बूस्टिंग देयर कंटेंट, बिकॉज आई वाज लाइक यू नो आई हैव सीन दिस वुमन वेयर आई डोंट इवन नो अबाउट हर, आई एम नॉट इवन फॉलोइंग हर, और ऐसा तो कुछ नहीं है जो इंस्टाग्राम अपने आप उसको यू नो यू गेट टू नो ऑन इंस्टाग्राम की ये ऐड है, so her content used to always pop up on ads, and from there she's reached there, so I'm like quite impressed, so good strategy I would say. बट कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि वो दाल दिल्ली की खाते हैं, लंदन से बिस्किट आती है उनके लिए, बकलावा दुबई से आता है, व्हाट डू यू, मतलब एक जो होता है उनके घर में लिफ्ट है, क्या कहना चाहोगे अगर ऐसी कोई चीजें हैं? क्या लगता है तानिया अपने गेम को आगे रखने के लिए वो जितना फेंक रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनका फेंकना सही है या देखो गलत? फर्स्टली आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली, ठीक है, तो आई एम लाइक अ ओजी दिल्लीite, साउथ दिल्ली चाइल्ड, तो ये सारी चीज़ें तो दिल्ली में बहुत कॉमन है, लाइक पीपल वांट टू शो ऑफ एंड यू नो दैट होल लाइफ स्टाइल, और यू नो लोगों के पास घर में पैसे नहीं होंगे पर गाड़ी अच्छी रखेंगे, वैसा वाला सीन है, बट आई जस्ट फील कि वो जो प्रोजेक्ट कर रही हैं और वो जो फॉलो कर रही है उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है, लाइक समबडी हु इज़ वेयरिंग अ साड़ी एंड गोइंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस इज़ नॉट द पर्सन जो बोलते हैं ना वो मोह माया लस्ट ग्रीड, इन सब चीज़ों से वो जो 5 आपके ऐब होते हैं जो सबसे हर रिलीजन में बोला गया जिससे दूर रहा जाए, कि यू नो डोंट मन कर रहा है अपने टंग को कंट्रोल करो, क्यों करते हैं हम व्रत,
क्यों करते, बिकॉज हम अपनी मन को काबू में रखना चाहते हैं, राइट? सो अब अ पर्सन लाइक तान्या मित्तल हु इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, टॉकिंग अबाउट धर्म, गोइंग टू मंदिर्स एंड शोकेसिंग दैट, wearing those sexy blouses and saying that I'm wearing a साड़ी. So I feel यार तुम नॉर्मल कपड़े पहन लो और साड़ी पहनो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. अच्छा ठीक है, आप हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप क्या दिखा रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे? लाइक क्या दिखा रहे हो कि बकलावा खाने के लिए आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है? कि आप मतलब आपका अभी भी एज अ ह्यूमन बीइंग योर लेवल इज़ दिस लो दैट कि आप मतलब दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू प्रोजेक्ट टू पीपल, जब आपको पता है कि 90% इंडिया वो सोच भी नहीं सकता, वो अचीव भी नहीं कर सकता, और यू आर ट्राइंग टू रब इट ऑन देयर फेस कि दिस इज़ माई लाइफ, बिकॉज सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ आई फील बहुत ही. एकता मैम ने भी कहा कि मैं मेरा नाम रख लेती हूँ एकता मित्तल, व्हाट डू यू हैव टू से, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ही मुझे अडॉप्ट कर दो. एग्जैक्टली, एकता मैम तो इज़ लाइक लव. शी इज़ लाइक, अगेन वही मैं बोलूँ ना, मुफट, somebody who will say the truth, fearless, strong, and everything that like I really am fond of her. Of course इतना काम भी किया है, but that's why like what she said is absolutely right. तान्या मित्तल रखने से कोई मित्तल नहीं बन जाता ना, आपके कर्मों से, आपके एक्शन से, आपके व्यवहार से आप वो बनते हो जो आप हो. जो मुझे नहीं लगता, जो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, दैट रेजोनेट्स, मतलब वो कनेक्शन नहीं, कुछ डिस्कनेक्ट है. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई ऑल्सो बिग बॉस ने बोला इसको लाओ, इसको पता पकड़ दें हम क्योंकि सच्चाई तो पता चले. अच्छा लग रहा है जी फरहाना. हाँ ठीक है, आई थिंक पीपल आर प्लेइंग वेल. उन्होंने कुनिका मैम को गंदी औरत ये सब वर्ड्स यूज किया है. डू थिंक कि अपने से एज में, इवन अशनूर की भी बॉडी शेमिंग की गई है हाथी बोल के, ये सारी चीज़ें, बट उन्होंने बोला भी कि वो सारी चीज़ें लड़कियां काफ़ी चीज़ों से फेस करती है. कुछ लोग वेट गेन करते, कुछ वेट लूज करते हैं वहाँ पे उस घर में, वो वेट गेन करते बिकॉज स्ट्रेस की वजह से. डू यू थिंक कि किसी को हाथी बुलाना, बॉडी शेमिंग करना, या फिर किसी एज को लेकर की घटिया औरत एंड ऑल, डू यू थिंक सही चीज़ है? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम इज़ लाइक दैट एक्चुअली, देखा जाए तो आई विल से कि ये तो मतलब वही वाली बात है ना कि हमारे और आपके घर में भी कोई 24 घंटे कैमरा लगा दे तो पूरे 24 घंटे में से कुछ एक टाइम आपने भी शायद कुछ नेगेटिव बोला होगा, मैंने भी बोला होगा, एंड दैट इज़ पुट आउट देयर इन दैट 1 hour एपिसोड, एंड दैट इज़ वॉट वी सी एंड कंज्यूम. बट सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ इट इज़ राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. बट लोग जानबूझ के भी मुझे लगता है ये चीज़ें करते हैं और कहते हैं सो दैट दे गेट स्क्रीन फुटेज, because they understand, maybe they think that is their game. But Big Boss has proven it wrong a lot of times in the last season also, उसके पहले भी, कि ज़रूरी नहीं है कि जो किसी की बेइज्जती करे या जो किसी के साथ गंदा बोले उसी को फुटेज मिलेगा. हाँ आपको फुटेज मिलेगा पर आप जीतोगे नहीं, सो आप चिल कर लो. So lastly, any message for fans? जी फैंस के लिए any message? Yes, absolutely. I am really grateful to all of you जो मेरा कंटेंट देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जिन्होंने शोज़ देखा है. एंड आई जस्ट वांट टू विश यू गाइज a lot of happiness, love, and thank you so much for always standing by me.